ओह भाई साहब, ये पूरे पोर्तुगाल का सबसे रईस लग्जरी इलाका है जहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट खरीदना है तो 10 से 11 करोड़ रुपया लगेगा आपको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ऑल्सो मेकिंग मेंशन हियर। और ये हम आ चुके हैं मेन हॉल में इस पैलेस के। अच्छा, विजुअल मेनू। हिंदी समझते हो? अच्छा, सही है। और अपनी क्वीन, अपनी रानी के लिए समर्पित कर दिया। सबका बढ़िया वाला गुड मॉर्निंग चल रहा है तो आप क्यों पीछे रहो जी। आपका भी बढ़िया वाला गुड मॉर्निंग रहो। अगर दोपहर को वीडियो देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून रहो, और अगर शाम में देख रहे हो, रात में देख रहे हो तो गुड इवनिंग रहो, है ना। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में, जो कि आज हम करने वाले हैं डे 2 एक स्पेशल प्लेस का जो लिस्बन से सटे हुए है। आप कह सकते हो लिस्बन सिटी के अंदर नहीं है, लेकिन लिस्बन मेट्रोपॉलिटन जो इलाका रहता है ना, क्षेत्र रहता है ना, उसके अंदर है। इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के स्पेशल बीच प्लेस की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के स्पेशल पैलेसेस की। जी हाँ, सिंट्रा, पेना पैलेस, कास्कस, ये सब इलाके देखेंगे जहाँ पे रोनाल्डो भाई एक बड़ा सा मेंशन भी बना रहे हैं एज पर द सोर्सेज जो मैंने पढ़ा है। फिलहाल मैंने मेरे हॉस्टल से बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट कर दिया है और अभी रेडी हो चुके हैं। यहाँ से केवल 2 मिनट बाय वॉक में आ जाएगी वो जगह जहाँ से आज का होने वाला है शुरू डे टूर। वैसे अगर समय की बात करूँ तो अब बजे सुबह के 8:45 और ठीक 9 बजे रवाना हो जाएगी हमारी बस आज के डे टूर के लिए। माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल जगह, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है पोर्तुगाल में। इनफैक्ट जो विंडी है ना, इतनी विंडी है कि क्या ही बोलूँ। तेज़ हवा है, 10 डिग्री का डिफरेंस है लिस्बन शहर और यहाँ का, जबकि आधे घंटे की ही ड्राइव है, लेकिन पहाड़ियों पे ड्राइव है जिसके कारण 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। बता दूँ, इस वक्त मैं आ चुका हूँ काबो इलाके में, जो कि आप कह सकते हो कि एंड पार्ट है लिस्बन का। अगर वेस्टर्न साइड की बात करूँ तो ठीक मेरे सामने अटलांटिक ओशन है जो कि कनेक्ट करेगा सीधा अमेरिका को। जी हाँ, न्यूयॉर्क और इसके बीच में कोई जगह नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से न्यूयॉर्क अगर जाना है ना ऐसा तैर के या फिर बोट में, तो आप 5000 किलोमीटर में पहुँच जाओगे। जी हाँ, इतना ही डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा विंडी है, हद से ज़्यादा। ठीक मेरे पीछे लाइट हाउस है जो कि सबसे पुराना लाइट हाउस है पोर्तुगाल का, और ठीक मेरे सामने एक क्रॉस है जो कि अगेन एक शानदार चीज़ लग रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग होने के वजह से यहाँ पे फिलहाल इतनी भीड़ है नहीं, लेकिन गाइड मोहतरमा कह रही थी कि भीड़ बहुत होती है। जैसे जैसे समय बीतता है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। वैसे आपको पोर्तुगाल की हिस्ट्री या फिर इंडिया का रिलेशन आपको तो पता ही रहेगा कि वास्को द गामा भाई पोर्तुगाल के ही थे जो आए थे, इंडिया को डिस्कवर किए थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पढ़ी है ना हिस्ट्री। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री में? हाँ, मेरी तरह मेरे को भी, क्योंकि ना क्या ही पढ़ाते थे, औरंगजेब ने ये बनाया, शाहजहां ने ये बनाया। अरे भाई, जो काम की चीज़ें वो तो हिस्ट्री में बताई नहीं गई थी डिटेल में, है ना, ऊपरी ऊपरी से ही बताई थी। एनीवेज, 1498 में वास्को भाई द गामा आए थे यहाँ से, लिस्बन से। इनफैक्ट इसी इलाके से आए थे इंडिया को फाइंड आउट करने के लिए, और वो इंडिया पहुंच गए थे। और पेड्रो, उनके आप ओपोनेंट कह सकते हो, उनके साथ चैलेंज लगा था कि इंडिया पहले कौन ढूंढेगा और पहुंचेगा। तो पेड्रो भाई तो पहुंच गए ब्राज़ील और वास्को भाई आ गए थे इंडिया 1498 में। उसके बाद तो आपको पता ही है कि भाई 28 साल बाद मुस्लिम आना चालू किए, आई मीन मुगल एम्पायर स्टार्ट होना शुरू हो गया था, और मुगल एम्पायर के बाद ब्रिटिशर्स। लेकिन वो तो रही हिस्ट्री। अभी अपने को ऐसा काम करना है, मतलब ऐसा रखने का जज्बा कि ऐसा काम करना है कि हिस्ट्री में भले वीक है लेकिन हिस्ट्री जरूर क्रिएट करेंगे, है ना। मोटिवेशनल डायलॉग है ना। सो कोबा से आधे घंटे की ड्राइव कंप्लीट करी और ये हम पहुंच चुके हैं कास्कस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन होल पोर्तुगाल, जो कि है बीच टाउन। जैसे कि अपन ने स्पेनिश में एक्सप्लोर किया था ना, कोस्टा ब्रावा, तोसा दे मार वगैरह,
बस उसी तरीके से है ये पोर्तुगाल का कास्कस, जहाँ पे इतने लग्जरी अपार्टमेंट, होम्स, विल्लाज है ना, क्योंकि ये CR7 अपने रोनाल्डो भाई, क्रिस्टियानो भाई, वो भी तो यहाँ पे बना रहे हैं विला, और साथ ही साथ मैडोना का घर है, और साथ ही साथ फेमस ब्राजीलियंस बहुत सारे उनके घर है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे चाह रखता है इस जगह में घर बनाने की। है ही इतनी शानदार जगह है ना, आप देख लो, हर जगह घर देख लो, इतने शानदार, इतने क्यूट और इतने डेकोरेटिव कॉन्सेप्ट में मिलेगा ना, और साफ़ सुथरा भी है, साथ ही साथ बीच से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि छोटे छोटे प्राइवेट बीचेस थे, अभी पब्लिक बीच है हालांकि, लेकिन छोटे छोटे 3 से 4 बीचेस है। इनफैक्ट आप गूगल मैप में भी देखोगे तो काफ़ी छोटे छोटे बीचेस है ना। जैसे कि ये एक बीच है, वहाँ से लेके यहाँ तक ही है बीच, लेकिन इस बीच का ये सेक्शन देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट छोटे छोटे ऐसे केव्स भी है, हालांकि छोटे ही केव है, ऐसा नहीं कि अंदर डीपली तक है, लेकिन बहुत ही शानदार लग रहा है ये नज़ारा, है ना। कास्काइस. The pronunciation is Cascais. Yeah, Cascais. 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 But we are Brazilian, so our Portuguese from Brazil, it's a Uh-huh. little bit different. Okay. Like the accent, but it's the same thing. The same thing. Yeah. Cascais. Yeah. Cascais. Cristiano Ronaldo is also making a mention here. Yeah. I think he has a exactly. house here in Cascais, Yeah. right? Hi India, we love you. I love your food. Oh. I've been living here for 3 years and he's living for more 11 than years. Yeah. 11 years. So are you tattoo lover or tattoo artist? Both. Yeah, Both. Oh, so you make tattoos. Yeah. 90% of the customers of the studio is tourists. Oh, This is like a demon. this is a demon tattoo. Yeah, but I mean, it's not the meaning. It's just the design. I like the artist. This is respect, but in Portuguese, Oh, respeto. respeito. Respeto. Acha. Yeah. Very nice, yeah. Something different because I don't have any tattoos in my body and I'm not a, honestly tattoo lover or tattoo Yeah. fan, you know. I can imagine. I like to watch Huh? a lot of videos from YouTubers that they Huh. travel around the world. So Uh-huh. it's super nice to meet you Okay, now thank you. because like Yeah. we watch every day. You Oh, know? wow. So this is curious. Like we meet you now. It's Oh. super nice. Thank you. You can see my teeth as well. Teeth as well. Acha. Oh, there is something. So what is that in the teeth? Stuck It's or stick. It's stick. Yeah, with some glue, like with tooth glue. touch. Okay. Yeah. Uh-huh. Yeah, tooth jams. Yeah, Jams. Jam. One falls down because it was supposed to be a butterfly, Okay. but isn't. Ha, Now ha, it's ha, like ha. a half butterfly. So it gone in your stomach or Yeah, I somewhere? think so. But if I want to take it off, हाँ. I have to go to the dentist. And Oh, he will do yeah, drrrr and exactly. then He cleaned acha. the glue and everything. Oh my god. Yeah. Ehik and Gabriela. Gabriela. Great Nice to meeting meet you guys. What is your name? Pratik. Pratik. Yeah. Pratik, yeah. Cool. Pratik Jain. Pratik Pratik Jain. Jain. Yeah, nice. Ooh. जो भी छोटे छोटे बीचेस है ना, सारे ही कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। और बाहर की तरफ एक स्ट्रीट है जो आप कह सकते हो शॉपिंग स्ट्रीट, जो एकदम लाइवली होती है, क्योंकि यहाँ पे सोवेनियर शॉप्स, ATMs, रेस्टोरेंट्स, कैफेज भर भर के आपको सारी चीज़ें लाइन सर मिलेगी। बता दूं कि पोर्तुगाल में लगभग काफ़ी एशियंस वगैरह मिल जाएंगे, स्पेशली इंडियंस, लेकिन सबसे हाईएस्ट बांग्लादेशी मिलेंगे। इनफैक्ट लिस्बन में भी काफ़ी सारे जो सोवेनियर शॉप या फिर छोटी छोटी ग्रोसरी शॉप्स नहीं होती है, वहाँ पे जो काम करते हैं ना, वो बांग्लादेशी हाईएस्ट नंबर है। और मैंने ऐसे ही पूछा था सैलरी वगैरह क्या ब्रैकेट्स में होती है उनकी, तो मंथली 800